हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित, आप सभी लोगों का एग्जामपुर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने साथी यहाँ पे जुड़ गए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको मतलब नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, और बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। जो आपका सुरमा बैच है, आप ऐसा समझ सकते हो, उसकी क्लास 1 है। ठीक है, ये आपकी क्लास ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों जगह चल रही होगी। तो जितने साथी जहां भी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी कि अगर हमें सिलेक्शन लेना, देखो सिलेक्शन जो आपका होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी मिलेगी, बट उसके पहले की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? चलिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं कराया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले क्या, देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए ना बहुत सारे लेकर आया हूं, क्वेश्चन बहुत है, बट इसके पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको नंबर के बारे में देखना है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला आप क्या करोगे, यहां पे नेचुरल नंबर, जितना पढ़ा रहा हूं बस ध्यान से सुनते हुए चलिए। नेचुरल नंबर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, कोई बताएगा नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है? इसके बाद आपका आ जाता होल नंबर, जिसे आप हिंदी में कहते हो पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। पहले इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे आप किसी बच्चे से कहते हो या फिर आपसे कोई कहता भैया गिनती सुनाओ, आप कहां से स्टार्ट हो जाते हो, 1 से। यानी नेचुरली आदमी कहां से स्टार्ट, देखो ये मैं आपको समझने का तरीका बता रहा हूं, कहां से स्टार्ट होता, 1 से। भाई 1 2 3 आप स्टार्ट कर देते हो। तो नेचुरल नंबर जो है आपका, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये आपकी यहां से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आपने इसको देखा तो आपको लगेगा कि यार कोई संख्या तो छूट गई, और वो संख्या क्या थी, 0। तो जब आप इसमें 0 ऐड कर देते हो, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ठीक है, बस पूर्ण संख्या में क्या होता है, नेचुरल नंबर से एक नंबर ज्यादा आ जाता है, वो है आपका 0। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, आप उसमें 0 ऐड कर देते हो, यानी कि 0 उसमें आप शामिल कर देते हैं, तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जिसे आप इंग्लिश में होल नंबर कहते हो। ठीक है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक आपके क्या होते हैं, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0, फिर ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक चला जाता है। गॉट इट? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? कमेंट करके पहले बताओ। देखो, क्वेश्चन कराऊंगा, बट उसके पहले जो आपको बता रहा हूं ये जानना बहुत जरूरी। अभी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी पर भी प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। कई साथियों को नहीं पता होता है कि होल नंबर 0 जो है वो क्या है, वो पूर्ण संख्या में आता है, वो नेचुरल नंबर में उसको शामिल कर देते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलना। रेशनल नंबर, देखो ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। रेशनल नंबर, जिसे आप हिंदी में कहते हो परिमेय संख्या, और ये आपके सामने क्या ग्राफ बना हुआ है इसको भी हम लोग समझेंगे, बट पहले अभी जितना मैं बता रहा हूं आप इतना समझते हुए चलिए। इरेशनल नंबर, यानी कि आप इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। सभी लोग ध्यान से सुनो। देखिए, जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख लेते हो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और इसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। क्या है, इसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को आप p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है ये संख्या जो है दशमलव के बाद कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपकी क्या होगी, दशमलव के बाद कहीं भी रिपीट नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 22/7 तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, बट अगर आपसे पाई पूछ लिया जाए ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां से पाई और 22/7 पे प्रश्न पूछा जाता है। हमने क्या बताया,
हाँ, बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं समझते हुए चलो। क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमने क्या बताया, 22/7 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। देखो 22 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे ना, आप देखेंगे दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, बट पाई की वैल्यू दशमलव के बाद रिपीट होती नहीं, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहां तक जा रहा है, यानी कि आप गेस नहीं कर सकते हो कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। समझ में आ गया? तो अगर बात करें परिमेय अपरिमेय संख्या से, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पाई और 22/7 पे पूछा जाता है। अब इस ग्राफ को जरा समझो क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर है, आपने जीरो शामिल किया, पूरा हो गया होल नंबर, और इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर आ जाता है, और रेशनल नंबर के अंदर आपके पूरे इंटीजर आ जाते हैं। और जब आप रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला देते हो, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। हमने क्या बताया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। देखो एक चीज, जो लोग, पहले आप ये बताओ, एक ही टीचर क्या सभी क्लास ले सकता है? नहीं ना। आप ये बताइए, सुबह से लेकर मैथ की 10 क्लासेस होती है, तो एक ही टीचर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो अब आप बात समझ गए होंगे मैं कहां से बोल रहा हूं, ठीक है। हमने क्या बताया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समूह आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। बाकी देखो ऑड इवन आपको अभी पता है, फिर जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी भाज्य और अभाज्य संख्या की, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इसके और एग्जांपल में कुछ आपको बता दूं, जैसे ये हो गया आपका √5, ठीक है, और √7 हो गया, √3 हो गया, बट √4 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 आपका क्या होगा भाई, √4 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी ना, √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कमेंट करके बताओ यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। देखो अभी पहले आप इस क्लास को देख लो, बाकी 7 बजे वाली क्लास का कैसे क्या होगा, ये मतलब गलत बात है। पहले अभी आप इस क्लास को पढ़ो ना, बाकी ऐसा तो है नहीं कि मैं ये पढ़ाने के बाद यहां से गायब सा हो जाऊंगा, ठीक है, यहीं पे रहूंगा, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पता अभी देखो हमने जस्ट आपको बताया, तो आप आंसर गलत नहीं करोगे, बट जब हमने प्रैक्टिस सेट में आपको ये सवाल कराया था, आपने क्या किया था, गलत किया था। कुछ लोगों को लगता है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, जबकि ये गलत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, इसको मिला के क्या होता है, आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है। ये हो गया, और परिमेय संख्या, ये पूरे आपके क्या हो जाते हैं, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती, जिसमें आयोटा आता है, ठीक है, आयोटा आता है, जैसे आपका √5 आयोटा हो गया, आयोटा आपका क्या होता है, √-1। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि आपका ये क्या है, रियल नंबर है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया ना। यहां पे देखो हमने ग्राफ आपको बना के दिखा दिया है कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समूह जब आप मिक्स कर देते हो, आपको क्या मिलता है, रियल नंबर, ठीक है। चलिए अब आ जाते, देखो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे चीजों को समझते हुए। आपसे क्या पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दोनों चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू को आप हिंदी में कहते हो स्थानीय मान, ये क्या हो गया हमारा स्थानीय मान, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका अंकित मान हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, अंकित मान हो जाएगा। क्लियर है? देखो साथ के साथ आप नोट करते चलो, अगर कुछ चीजें आपको पता है आप उसका आंसर बताएं, वरना फिर आप समझने का प्रयास करो, ठीक है, वरना फिर आप क्या करोगे, समझने का प्रयास करोगे। अब आइए समझते हैं इसको कि अंकित वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। देखो फेस वैल्यू, अंकित मान क्या होता है, जो संख्या, जैसे यहां पे पूछा गया इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, अगर मैं आपसे अंकित मान पूछता, फेस वैल्यू पूछता, यानी कि इसकी पहचान क्या है, भाई आप अपने चेहरे से पहचाने जाते हो ना, ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वो नंबर स्वयं क्या होगा, अंकित मान, वही फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
बाकी अस्थानीय मान की बात करते हैं। अस्थानीय मान का मतलब यह होगा आपके संख्या का कौन सा स्थान है, आपके संख्या का कौन सा स्थान है, यानी कि किस स्थान पर वो है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 345 में 4 का स्थानीय मान हम लोग देखने वाले, तो 345 आपका बना कैसे, देखो 300 प्लस का 40 प्लस का 5। अरे भाई बात समझ में आई। तो 4 का स्थानीय मान यहां पे कितना है, 40 है। 4 का स्थानीय मान यहां पे कितना है, 40 है। बट बात करते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आए तो क्या हम चीजों को और आसान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ा और ध्यान से आप समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 208705, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको क्या करना भाई, 7 आपने लिख दिया, ठीक है, और आप राइट साइड से देखोगे ये किस स्थान पे, 1 2 3, ठीक है, तो आप यहां पे 2 जीरो लगा देंगे, या फिर ऐसा समझो इसके बाद जितनी संख्याएं हैं आप उतना जीरो लगा देते हो, ये ठीक है। फिर मैं आपसे यहां पे पूछता हूं 8 का स्थानीय मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 के बाद 3 संख्याएं, आपको 3 जीरो लगा देना है, यानी कि 1 2 3। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। और पेपर में इस पे प्रश्न कैसे आते हैं वो आपको अभी दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। बस एक बार सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, जो लोग यहां पे जुड़ चुके हैं। हाँ, क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, साइंस की क्लास भी आपकी हो जाएगी, अब अभी मुझे रीजन नहीं पता किस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगा। अब मुझे जरा एक बात सभी लोग बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं जीरो का, यहां पे ये जो शून्य दिया गया है इसका स्थानीय मान पूछूं तो क्या होगा, बताओ जरा। शून्य का स्थानीय मान बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। 208705 में आपको क्या बताना है, शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। हाँ, क्लास 2 वाले भी जानते हैं ना, बट चीजें गलत करते हैं। राधे श्याम जी भैया बेसिक से ही चल रहा, बस बेसिक बेसिक कमेंट कर रहे हो, तो फिर कैसे पढ़ोगे। एक तो मुझे लगता है क्लास में लेट में एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, पहले आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, आपका परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सब कुछ बता दिया गया। तो शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, देखो अब जीरो के आगे अगर आप 4 जीरो भी लगाओगे तो वो तो रहेगा जीरो ही ना। तो शून्य आपका कहीं भी आ जाए, ध्यान से इसको नोट कर लो पॉइंट, शून्य आपका कहीं पर भी हो उसका स्थानीय मान क्या होगा, शून्य ही होगा। हमने क्या बताया, शून्य चाहे यहां पे हो, मैं इस जीरो का आपसे स्थानीय मान पूछूं तो भी जीरो होगा, और कहीं पे ये जीरो आपका आ जाए इसका स्थानीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और जो लोग क्लास में लेट में ज्वाइन कर रहे हो, क्लास बिल्कुल बेसिक से चल रही है, ठीक है, तो ऐसा घबराओ मत। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करके आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए इस वीक पूरा चैप्टर वाइज आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पर मिलेंगी, ठीक है, इस पूरे सप्ताह तक आपकी सभी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी। कल विवेक सर ने आपको कंप्लीट टाइम टेबल भी बताया था कि किस किस तरह से क्लासेस होने वाली है। क्या पूछा जा रहा है, संख्या 239705 239705 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग क्या होगा। भाई साहब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अरे क्वेश्चन पढ़ लो 9000 वालों, पेपर में ऐसे ही गलतियां होती हैं, पेपर में ऐसे ही गलती होती है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, फिर उसके बाद आप कह रहे हो गुरुजी ये तो कक्षा 9 वाला भी बता दे, मतलब कक्षा 2 वाला भी बता देगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, कक्षा 2 वाला बता देगा, बट पेपर में आप में से कुछ लोग गलत करके आएंगे। प्रश्न पढ़ लिया करो, क्या दिया गया, बोला गया स्थानीय मान और अंकित मान का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान और अंकित मान, इनका जोड़ पूछा गया आपसे, ठीक है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, तो थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। योग पूछा जा रहा है कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, हमने क्या बताया था भाई, 9 को आप देखो कहां पे है, उसके आगे जितने अंक हैं आप उतने जीरो लगा दोगे, 1 2 3, यानी कि इसका स्थानीय मान होगा 9 के बाद 9 के बाद 3 जीरो, 9000। और अंकित मान क्या होता है भाई, अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू। आपका चेहरा है तो आप उसी से पहचाने जाते हो,
तो ये नंबर किससे पहचाना जाएगा? 9 को 9 से ही तो पहचानोगे। ठीक है, तो देखो आसान है, प्रश्न तो आसान है, बट जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं। कई लोगों ने 9000 बताया जल्दबाजी में, अभी भी 9000 बता रहे हैं, अभी भी कई लोग 9000 बता रहे हो, तो उसको देख लो। ठीक है, ऐसी गलती ना करें। ये 18705 कैसे आ रहा है? कहां पे हो? जहां भी गए हो आप वापस आ जाओ। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर बताओ क्या होगा। मुझे लगता है कुछ लोग अभी नींद में हैं क्या? 9000 बताए जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप पानी वानी से मुंह धुल लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। राधे श्याम जी भी आंसर दे रहे हैं, जो कह रहे थे बेसिक से। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखो कुछ लोग बीच में जीरो ज्यादा लगा दे रहे हो, ठीक है, उसका भी ध्यान रखें। गणेश प्रसाद जी बिल्कुल स्लो चला जा रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 239705 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या होगा। यहां पे क्या पूछ लिया गया? इनका अंतर पूछा गया। अच्छा, चमक भी रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपसे क्या पूछा गया? इनका डिफरेंस क्या होगा? किसका किसका? स्थानीय और अंकित मान का। ठीक है, देखो जिनको स्थानीय मान में दिक्कत आ रही, मैं एक बार फिर से बताता हूं भैया। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू होता है, और फेस वैल्यू का मतलब वह स्वयं संख्या। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपको लोग किस तरह से पहचानते हो, मतलब आपको लोग किस तरह से पहचानते हैं? बोले गुरुजी देखते ही पहचान लेते हैं, भाई का इतना मतलब ऐसा वो है। ठीक है, तो आपके चेहरे से पहचानते हैं ना, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान क्या होगा? इसको आप 9 से देखते हो ना, 9 से पहचानते हो, तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। स्थानीय मान फिर से, अगर किसी को दिक्कत है सुन लो। देखो 9 आपने लिखा, इसके दाहिने साइड कितना जीरो? देखो एक्चुअल में हमने बताया ये आप ऐसा लिखते क्यों, मैंने एक्सप्लेन अभी किया था। 345 जैसे है, तो ये आपका संख्या कैसे बनती है? 300 प्लस का 40 प्लस का 5, तो 4 का स्थानीय मान 40 है, 3 का स्थानीय मान 300 है। ऐसे ही यहां पे 9 के बाद कितनी संख्या है? 3, इसके आगे 3 जीरो आपने लगा दिया। भाई फेस वैल्यू 9 ही होगी, तो घटा दोगे 8991। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी सबका आंसर सही आ रहा। भूपेंद्र, संजय, बलराम, अंकित, आरव, हनी चतुर्वेदी, बहुत बढ़िया सही है। कोई समस्या? चलिए ये कैसे बता रहे हो भैया? ठाकुर जी 8095 नहीं होगा, 8000 कैसे बता रहे हैं? जिनका आंसर गलत है वो लोग बताएं। समझ में आ गया? हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया क्या होगा। इसका स्थानीय मान 9000 होगा, और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान सेम वही संख्या होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ नए सवाल गुरुजी कैसे बन जाते हैं। इस पे ये देखो, इसको ध्यान से देखना। यहां पे लोगों को दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि आप पेपर में देखो, वो तो कक्षा 2 वाले जो आपने बोला ना कि कक्षा 2 वाला भी सर बता लेगा, बट इसको कक्षा 2 वाला नहीं बता पाएगा। बोले सर ऑप्शन दे दिया जाए तो मजा सा आ जाएगा, है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन मिल जाता तो फिर मजा सा आ जाता? लो, आपको 4 ऑप्शन हमने यहां पे दे दिए, और आप सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो आप ABCD बता सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सॉल्व करिए। आपसे क्या पूछा गया? अच्छा एक ऑप्शन, एक आप मतलब थोड़ा सा एक चेंज कर लेना ऑप्शन, ये कर लेना आप 7। ऑप्शन नंबर डी चेंज कर लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 7 सही है। 7/1000 गलत है। 7/1000 7/100। चलिए ठीक है, एक काम करना, आप यहां पे एक ऑप्शन आप और ऐड कर लो। सी हमने क्या दिया? 700 किया है, और ऑप्शन नंबर ई भी ऐड कर लो, 7/1000। अच्छा ये बताओ सभी लोग, पहले ध्यान से सुनो। मान लो अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं 2 + 2 क्या होगा। चलो मैंने पूछ लिया 3 + 3 क्या होगा, और मैं आपको ऑप्शन में 6 नहीं देता हूं। हमने आपको ऑप्शन में 6 नहीं दिया, तो क्या आप 8 और 9 बताने लग जाओगे? बताइए। बोले सर बिल्कुल नहीं बताएंगे। 6 आप कहोगे ना कि सर ऑप्शन गलत है ना,
तो अगर आपका सही ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा था तो आपको करेक्ट आंसर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताओ, करेक्ट आंसर आपको बताना चाहिए ना। तो भैया 7/100 वालों रुक जाओ, थम जाओ, ये आंसर आपका गलत है। 7/100 आपका रॉन्ग आंसर है, गलत जवाब है। बोले सर ये तो गलत बात है। अब कुछ लोग कहेंगे हमने सही बताया था। बिल्कुल, जिन्होंने 7/1000 बताया था 2-4 लोग बता रहे थे, उनका आंसर सही था, ठीक है। बट काफी लोग नकल कर लेते, इसीलिए हमने ऑप्शन में नहीं दिया। तो जिन लोगों ने 7/1000 बताया था, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आप अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लीजिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। अब आओ समझते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। यहां पे क्या दिया गया, 0.000705, ठीक है। अब देखो 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा ना, आप क्या किया करो भाई, बाकी नंबर को हटा दो। हम लोग देखते हैं 7 किस स्थान पे, गुरुजी 1, 2 तीसरे स्थान पे है। दशमलव के बाद ये क्या है, तीसरे स्थान पे है। तो आप क्या करते हो, नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, तभी तो क्या होगा, यहां पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना भाई। इसमें जब आप 1000 का गुणा कराओगे 0.007 हुआ, समझ में आया। जब आप क्या करोगे 0.007 में 1000 का भाग लगाओगे, तभी तो आपका 7 में आप 1000 का भाग लगाओगे, तभी तो आपको 0.07 मिलेगा ना। इस बात को, इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, ध्यान से सुनना, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करा देगा। सुनो, 0.1425, जैसे हमने आपको बताया था 340 प्लस 45 से बना, ये नंबर आपका कैसे बनेगा, 0.1 और 0.04, 0.002। अरे समझ में आ रहा, जब आप इन सबको जोड़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है, तभी आपका ये नंबर आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 का स्थानीय मान क्या है, ये हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान क्या है, ये हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरह से आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, आपके प्रश्न में दिया गया है 2.00705। और देखो अब थोड़ा सा चीजों को और आसान में बना देता हूं आपके लिए। आप 7 के अलावा जो भी संख्या आपको दिखाई पड़े उसको 0 बना दो, जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा, तो आपके पास बचेगा क्या, 0.007। अब ये संख्या क्या होती है, यही इसका स्थानीय मान है, यही इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि ये आपका 7/1000 है। अरे समझ में आया, समझ में आया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए चमका कि नहीं चमका। एक क्वेश्चन और दूंगा, इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की तरफ। और सभी साथी सेशन को फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कई लोग आके क्लास में चले गए होंगे या फिर उन्हें पता नहीं होगा क्लास के बारे में। देखो सौरभ रॉय जी, आपको क्या करना, अब देखो दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूं मेरे भाई। आपको क्या करना, हमने क्या बताया, जैसे 9 आपका यहां पे पूछा गया, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही ना, सबसे आसान तरीका 9 को छोड़कर सभी संख्या को शून्य बना लो। अब एकदम मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। बोले क्या दे रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। 9 को छोड़कर सभी संख्या को 0 बना दो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 00900। अब आपको पता, संख्या के पहले शून्य का कोई मतलब नहीं होता। 9000 आपका आंसर हो गया यहां पे ये बात। और सेम काम अगले क्वेश्चन में आप करो। हमने क्या बोला, 7 को छोड़ के सबको 0 बना दो, तो 0.00700। अब दशमलव यहां पे क्या होता है, इस संख्या के बाद ये जो 0 दिया गया इसका कोई मतलब नहीं भाई। 0.5 और 0.50 दोनों संख्या तो सेम ही है ना, समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। 0.14573 आपको बताना है 4 का स्थानीय मान। फटाफट कमेंट करके बता दो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा। हमेशा 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। गणेश प्रसाद जी, आप शायद लेट में आए होंगे, अभी इस क्वेश्चन में समझ लेना। आप इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बता दो, और सेशन को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। मैंने क्या बताया, देखो रटने का प्रयास मत करो, समझो, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला आपसे, भैया सबसे आसान तरीका, कुछ भी ना समझ में आए 4 को छोड़ के सबको 0 बना दो, 0.04000। संख्या के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं,
क्या बच गया? ये आपका 0.04 बच गया। तो इसका मतलब ये क्या है? 4/100 ही तो है। 4/100 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेचैनी, घबराहट तो नहीं है? ये 4/1000 वालों मान भी जाओ, कतई हंगामा कर रखा। 400 कैसे बता रहे हो सौरभ कुमार जी? 400 नहीं होगा मेरे भाई, 400 नहीं होगा, दशमलव लगा हुआ है। तो आप ऐसा समझो, अगर मैं आपसे पूछता 453 में 4 का स्थानीय मान, तो यहां पे 400 होता। आप क्या करते? इस संख्या को 0 बना लेते, बाकी संख्याओं को, तो 400 आ गया। देखिए दशमलव के बाद अगर संख्या है उसके बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो लोग लेट में आए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट, भैया क्लास थोड़ा सा पहले से देखना, चीजें एकदम मक्खन की तरह क्लियर होंगी। किसकी तरह? मक्खन की तरह। अब आ जाओ इकाई अंक पे, ठीक है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखो पहले समझ लो, मुझे पता, देखो हमारी गलती क्या होती ना, मैं 1-2 आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाई पड़ते हैं, आप एकदम खुश, बोले अब तो हम आंसर बताएंगे, किसी के रोके ना रुकूंगा। ठीक है, तो इकाई अंक आप कैसे बताओगे? पहले कंसेप्ट ध्यान से समझ लो, आंसर आप बता देना 4 है। देखिए पहले सुनो, हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, 45 प्लस का मान लीजिए 49 दिया गया है, ठीक है, ये संख्याएं हैं। तो इकाई अंक का मतलब आपको यूनिट प्लेस वाले नंबरों को क्या करना है? जोड़ना। बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, पहले बात समझ लो, वरना आगे आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो कितने भी अंक की संख्याएं दी गई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है? सिर्फ यूनिट प्लेस यानी कि जो इकाई के स्थान पे है उसी को ध्यान देना। जैसे यहां पे 5 और 9 है, तो 5 और 9 को जोड़ोगे 14 आएगा, यानी कि आंसर आपका 4 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? यानी कि हमें क्या करना है? इकाई अंक के अलावा किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कितने भी अंक दिए जाएं आपको ध्यान नहीं देना है। अभी देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ ना बढ़ जाएगा। अब क्या करोगे? 6 5 11 9 20 4 24, तो 24 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। यहां पे बताओ कोई ऐसा छात्र है जिसको यहां पे प्रॉब्लम हुई हो? ये 0 कैसे बता रहे हैं मेरे भाई? मान जाओ 0 और 5 वालों, अरे फोन से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा तुम देख लो। ये 0 कैसे बता रहे हो? हमने क्या बोला? जो इकाई के स्थान पे आपका नंबर है सिर्फ उसको जोड़ो। 6 5 11 9 20 4 24, तो 24 का इकाई का अंक क्या है? 4। आपको सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करना है। अभी नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन में समझ जाओगे। अब रुक जाओ, थम जाओ, एक एग्जांपल और समझो। भैया घटा मतलब आप माइनस भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 95 में से 42 आप माइनस करोगे, आएगा कितना? 53 ना, 53 आएगा। तो आप क्या करते हो? यहां पे देखो प्लस वाला जो इकाई का अंक है इसमें से आप माइनस वाले का इकाई का अंक घटाते हो, तो 5 में से आप 2 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे समझ में आया? तो अगर प्लस माइनस का साइन लगाओ, देखो यहां पे तो दिक्कत आ जाएगी, गुणा होगा तब 0 होगा, तो आप क्यों बता रहे हो? हमने अभी गुणा वाला प्रश्न तो दिया नहीं, गुणा वाला प्रश्न तो दिया नहीं, गुणा वाला भी आएगा ना, घबरा क्यों रहे हो? इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे कुछ नंबर आपको प्लस के दिख रहे हैं, कुछ नंबर आपको माइनस के दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आता तो कम है, बट अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ। बाकी बहुत लोग गलत भी कर सकते हैं, बट आप गलत नहीं करोगे। तो हमने क्या बताया? आप प्लस वालों का इकाई अंक अलग जगह पे लिखोगे और माइनस वालों का इकाई का अंक अलग लिखोगे। प्लस वाले का इकाई का अंक क्या आ गया भाई? 6 4 10, यानी कि इसका इकाई अंक 0 आ गया। माइनस का 9 और 5 कितना हो गया? 14, इसका इकाई का अंक आ गया 4। तो 10 का मतलब, ये 0 का मतलब क्या है? 10 हो गया ना, 10 में से 4 घटाओगे, इकाई का अंक 6 आएगा। यहां पे हालत खराब हुई कि नहीं? अरे 4 बता दिया, 2 बता दिया, फिर से समझो, अरे फिर से समझो। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? अब एक यहीं पे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता कुछ ये नंबर ऐसा हुआ ना, 100 में से आपको मान लो 84 घटाना था, तो इकाई का मतलब 0 में से आप 4 घटा रहे हो, इसका मतलब क्या करते हो? आप कैरी ले लेते हो ना, आप उधार ले लेते हो। अरे समझ में आया? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतने देर में जोड़ के मैं घटा दूंगा, है तो जोड़ के घटाना नहीं, कंसेप्ट समझो। फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना है। अगर प्लस माइनस वाले नंबर एक साथ हो तो प्लस का इकाई अंक आप पहले लिखोगे,
क्योंकि भाई प्लस में से ही माइनस को आप घटाओगे। तो प्लस का इकाई का अंक क्या हो गया भाई 6 4 10, यानी कि आया था ये 0। फिर से समझो, देखो एक एक स्टेप समझा रहा हूं, अगर आप समझने का प्रयास करोगे सब कुछ समझ में आएगा। बट अगर आप ये कमेंट करोगे दिक्कत हो रही, नहीं आ रहा, तो आपका समय तो उसमें जा रहा ना। ठीक है, हमने क्या बताया, ये 0 था और माइनस वाले का इकाई का अंक आ गया 4। तो इस एग्जाम्पल को समझो, देखो जैसे आपको क्या करना है, 100 में से 84 घटाना है। तो आप क्या करते हो, क्या 0 में से आप 4 घटा के 4 लिख देते हो? 100 में से 84 घटाना है। इस एग्जाम्पल को समझो, तो आप क्या करते हैं, यहां से उधार लेते, इसको 10 बना देते हो ना। तो 10 में से 4 घटाते हो, क्या होता है, समझ में आया मैं वहां पे 1 क्यों रख रहा हूं? यानी कि ये यहां से 10 में से 4 घटेगा। अरे समझ में आया? ठीक है, तो 10 में से 4 घटाओगे, आपका आंसर 6 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, और देखिए ऐसा आप मत, कुछ लोग ना मतलब ये जैसा होता है जिद पकड़ लीजिए, सर 0 के आगे 1 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, अरे बताओ 1 क्यों लिखा। अरे भैया मैं बता तो रहा हूं कि आप 0 में से 4 नहीं घटा रहे हो, आप एक कैरी लेते हो ना, घटाओ तो पता है ना। अरे मतलब गुणा जोड़ घटाओ भाग ये तो पता है ना। चलिए तो यहां पे आप क्या करोगे, संख्या आपकी दी गई 1553 माइनस का 359, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस आपको किस पे फोकस करना है, निगेटिव वाले और प्लस वालों का इकाई अंक पे। ठीक है, देखिए ये दोनों नंबर प्लस के हैं, इकाई का अंक हो जाएगा 6। माइनस वाले का इकाई अंक देखो क्या होगा, 9 9 18 18 और 1 कितना आ गया, 18 1 19, यानी कि इसका इकाई अंक 9 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ 6 में से 9 घटेगा। कुछ लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग बात को नहीं समझ रहे हैं। देखो आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, कोई ऐसे प्रश्न करवाता नहीं भैया। मैं चाह रहा हूं कि कभी जिंदगी में कहीं ऐसा मिल जाए, आप बना ले जाओ, या तो हम भी इसको ना कराते। ठीक है, तो अगर आप समझने का प्रयास करोगे चीजें समझ में आएंगी। मुझे ये बताओ, अगर 6 में से 9 नहीं घट रहा है तो आप क्या करते हो, आम जिंदगी में आप क्या करते हो, कैरी लेते हो ना। जैसे 26 में से 19 घटाना हुआ, आप क्या करते हो, आप कहते हो इससे उधार ले लूं। तो 16 में से 9 घटा, तो क्या यहां पे 3 लिखते हो? अरे यहां पे 3 लिखोगे नहीं ना। तो यही बात आप यहां पे मतलब आपको दिक्कत क्यों कर रही है। हमने क्या बोला, तो आप इसके जो प्लस वाला नंबर है उसमें किसी नंबर से आप कैरी ले लेते हो। तो 16 में से 9 घटाओगे, इकाई का अंक 7 होगा। अगर अभी भी दिक्कत है ना, एक बार जो इसको ना सॉल्व कर लो। भाई संख्या इतनी बड़ी तो हमने दी नहीं है, संख्या इतनी बड़ी है नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब बताते हैं, अगर जिनको लगता है गुरुजी ऐसा हो गया, भाई सीधा ये काम करो, 6 में से 9 घटा दिया आपने, आया माइनस का 3, बट इकाई का अंक माइनस का 3 आप बताओगे नहीं। तो इसमें 10 में से आप 3 घटा दो, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता भाई। जो कंसेप्ट आपको पता है, जैसे आप कैरी लेके ही तो घटाते हो, तो 16 में से आप 9 घटाओगे, आपका आंसर 7 आ जाएगा। अरे समझ में आया? इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्लियर है? चलिए बताइए, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर निगेटिव नंबर आता है तो आप मतलब ऐसा प्रश्न बनता ही नहीं, इकाई अंक में आपसे पूछा जाए निगेटिव नंबर में। ये तो हमने आपको बता दिया, वरना फिर आपके एग्जाम में प्लस और इनटू यानी कि जोड़ और गुणा वाला क्वेश्चन पूछा जाता। एके यूपी बलिया एक्टर, बच्चों वाला सवाल है। तो पहला पार्ट पढ़ रहे हो, कुछ लोग अभी कह रहे थे ना बेसिक से पढ़ाओ। ठीक है, तो भैया बेसिक से शुरू करें। अभी आपका ना बड़ों वाला सवाल भी आएगा, बाहुबली वाला क्वेश्चन भी आएगा। हाँ सपना बघेल जी, हमें भी पता है किस तरह के प्रश्न आते हैं। इनका कहना है सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो यहां पे आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। और पता ये लोग जो कहते हैं ना, आंसर इनका दिखता है नहीं, बस कमेंट करने आ जाते हैं। अब इसका देखो आंसर आप गलत बता रहे हो ना। इसका आंसर 7 नहीं होगा। अब समझो कैसे, अब इसमें क्या कुछ अलग हो गया, कुछ अलग हुआ क्या, नहीं होगा ना। क्या इस प्रश्न में कुछ अलग हुआ, नहीं होगा ना। तो सपना जी आपका भी आंसर नहीं हो, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आता। मैं बता रहा हूं ये भी हलवा ही है। ठीक है, आपसे ये भी नहीं बना, फिर आप बोलोगे कि सर आप हमको वो कर रहे हो। तो जैसे क्लास चली, आप एक बात ये नहीं समझते हो कितना मिनट हुआ। अभी क्लास आधे घंटे पहले स्टार्ट हुई है, इसमें हमने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक बताया, नंबर और यूनिट डिजिट अभी स्टार्ट किया है। तो आप क्या चाहते हो, मैं पहले ही आपको ऐसे प्रश्न करा दूं
और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर आएगा भी नहीं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, इसमें हमें बता दो इकाई का अंक क्या होगा, या फिर मैं इसकी भी पावर कुछ लगा दूंगा 42, आप बता पाओगे? यहां से स्टार्ट किया जाता चैप्टर। तो कृपया करके अपना राय जो है वो अपने पास रखे रहें। जब आपसे पूछा जाए कि कमेंट करके बता देना, तो आप बता देना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हलवा है तो बना के खा लो, बाकी लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, 17 प्लस का 27 प्लस का 37, और ये डॉट डॉट कहां तक दिया गया आपको, 1007 तक। इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता 17, 27 और 37, इसका मतलब 7 1 2 3 बार आपका जुड़ता। बट यहां पे क्या हुआ, टोटल नंबर आपके कितने हैं, यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं हैं 100। कितनी संख्या है यहां पे, 100 संख्या आपकी दी गई है। नंबर कितने, एक नहीं होगा भाई साहब, आंसर 0 होगा। पहले सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब हो गया ना। तो हमने क्या बताया, जब आप 7 को 100 बार जोड़ोगे, इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 700 बनाएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। ये बस समझना है आपको, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, मैं कहता हूं 17, 27, 37, 47 कहां तक जाते हैं, 107 तक, ठीक है। तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 7 को 10 बार जोड़ रहे हो तो 70 बनाएगा ना, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। चलिए देखो, YouTube पे ये आपका जो सुरमा बैच है, ये इसकी डेमो क्लास है, ठीक है। ये क्या है, इसकी डेमो क्लास है। तो एक हफ्ते तक आपके YouTube पर क्लासेस चलेंगी सभी सब्जेक्ट की, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताओ, सभी लोग सॉल्व करें और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गजानंद जी कैसे आएगा हमने बताया, तो हमने क्या बोला, देखो सुना करो बात को। 17, 27, ये आप 37, 47 कहां तक जा रहे हो, 107 तक। इस प्रश्न में क्या था मेरे भाई, टोटल 100 संख्याएं। कैसे पता चला, आप ऐसे देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही जाके ये 100 है ना, तो 100 संख्याएं हैं। यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 7 आपका 100 बार जोड़ा जाएगा। तब जब 7 को आप 100 बार जोड़ोगे, वो 700 बनाएगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। अब समझते हैं गुणा वाले में कैसे करते हो। देखिए गुणा वाले में क्या करते हो, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप इकाई अंक पे फोकस करते हो, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा, क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखूंगा। 7 गुणे 1 7 हो गया, 7 9 63 हो गया, और 3 आ गया, 3 चौके 12, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 63 गुणे 4 कराने का प्रयास करते हो। इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। 44 गुणे 39 गुणे 17 गुणे 91 हो गया, ठीक है। एक तो काम आप ये कर लिया करो, अगर किसी को समस्या आ रही, भाई हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो बाकी संख्या जाए कहां पे, भाड़ में। अरे बाकी संख्या कहां जाए, भाड़ में, हमें उससे मतलब है नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक यहां पे लिख लिया। अब देखो कैसे गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हुआ, 9 सते 63 हुआ ना, बट हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 6 भूल जाओ, फिर से 6 भूल जाओ। 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 12, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। क्या कोई साथी ऐसा है, कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? दिनेश कुमार पटेल जी का कहना है 0 1 5 6 फिर से रिपीट कर दिया जाए, तो आप उसको एक बार फिर से देख लेना। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको फिर से क्या करना है, आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करिए, इकाई अंक पे फोकस करो, और जहां पे ये 2 अंक बन जाए ना, आप क्या करो भाई, सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करो, ठीक है। जैसे यहां पे 7 गुणे 7 9 सता 63 हो गया, अब ये 6 भूल जाओ, हमें सिर्फ 3 पे ध्यान देना है। तो 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 12, इकाई का अंक क्या होगा, 2। यूनिट प्लेस पे जो आपका नंबर होता है वही क्या होता है, इकाई का अंक। तो क्या होगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन समझो, मतलब इसका आप आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। चलिए सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं रिपीट करूंगा एकदम लास्ट में, हमने 2 बार बता दिया आपको। पता सवाल 9 बेसिक से बताइए कौन है ये? प्रदुम यादव जी। बेसिक से मतलब आप क्या समझ रहे हो? वहां पे 100 संख्याएं दी गई, क्या आप उसका जोड़ कर लोगे? उसका जोड़ आप कर लोगे? नहीं ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे आप ये बताओ, अब यहां पे समझ लो, पहले एक बार और बता देता हूं, जिसको समझना होगा उसको आ जाएगा। इसको आपको जोड़ना है, ठीक है? तो इकाई अंक पे 7 कितनी बार है आप मुझे ये बताओ? 4 बार है ना। तो यानी कि इकाई अंक पे क्या होगा? 7 गुणे 4, यानी कि इनका जोड़ 28 आने वाला। तो इकाई का अंक यहां पे क्या होगा? 8 होगा ना। सुन लो जिनको 9 नहीं समझ में आया था, तो इकाई का अंक क्या होगा? 8। 7 को आपने 4 बार जोड़ना है, यानी कि 7 गुणे 4 कराया, ठीक है? ऐसे ही आपके प्रश्न में वहां पे क्या था? 17 हो गया, 27 हो गया, 37, और ये डॉट 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 1007, यानी कि कितनी संख्या है यहां पे भाई? सीधा दिख रहा है 100 संख्या है। कितनी संख्या है? 100 संख्या है ना। तो 7 का 100 बार यहां पे जोड़ होगा, यानी कि 7 गुणे 100। तो इकाई का अंक यहां पे 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अभी आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पे क्या दिया गया? 113 से लेकर 123 तक का गुणा कराया गया है। 113 से लेकर 123 तक का गुणा कराया। आपसे पूछा जा रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है? इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है? अब एक चीज आप ध्यान से देखना भाई, यहां पे आप देख रहे हो 4 है, यहां पे आपके पास 5 है, तो 4 पंचे 20 हो गया। इकाई का अंक 0 आ गया। अब एक बार अगर इकाई का अंक 0 आ गया, आप इसमें किसी भी नंबर से गुणा करा लो, यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी? 0 ही रहेगी। यूनिट डिजिट क्या रहेगी आपकी? 0 ही रहेगी। समझ में आया? तो एक पॉइंट आप लिखना, अगर आपको लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 5 दिखाई पड़े इनटू कोई इवन नंबर दिखाई पड़ गया, तो क्या होता है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट करोगे। हमने क्या बताया? अगर आपको एक इकाई अंक 5 मिल जाए और उसमें आप सम संख्या का गुणा करा लो, जैसे यहां पे 5 है और ये एक इवन नंबर है, तो क्या करेगा? वो 0 बनाएगा। अरे समझ में आया? 2 कैसे बता रहे हो विजय यादव जी? कैसे बता रहे हैं 2? ठीक है। और देखो इस बात को भी पता क्या करते हैं हम लोग, टीचर पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो ये करते हो कि हमें उनसे पढ़ना, इनसे पढ़ना, उनसे पढ़ना, ठीक? और मुझे पता ना बाद में फिर आप कहोगे गुरुजी आप ही पढ़ा दो। यार कोई एक टीचर आप बताओ, वो क्या सभी बैच को पढ़ा सकता है? नहीं ना। सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ाएगा? नहीं ना, ठीक है? और किसी नए को अगर मान लो, कुछ लोगों के लिए नए आप देख रहे हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। यहां तक चमक गया? अब जो लोग 2 बता रहे हैं, एक बार फिर से आप मेरी बात ये बताओ भैया, 5 और 2 का गुणा कराओगे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा ना। अगर एक बार इकाई का अंक 0 हो गया, अगर इकाई का अंक 0 हो गया, आप उसमें किसी का भी गुणा करा। देखो एग्जांपल दिखा तो रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए 1010 है, इसमें आप किसी भी संख्या का गुणा कराओगे तो लास्ट में आपको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, ठीक है? क्यों 0 मिलेगा? जब आप ये गुणा कराओगे, ये 101 का गुणा होगा, यानी कि इंटू 10 तो लास्ट में है ही। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। देखिए ये क्लास आपकी जो सुरमा बैच है उसका क्लास 01 है, तो डेमो के रूप में आपको YouTube पर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 से 11 बजे तक है, ठीक है? कल भी होगी क्लास, तो अगर किसी को टाइमिंग नहीं पता थी तो कल की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। सुबह 9 से 11 कितने बजे तक? सुबह 9 से 11 तक ये आपकी क्लास चलेगी। कल भी होगी क्लास आपकी। तो एक बार जितने साथी लाइव हैं, जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह है, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, और आराम से कॉपी पेन नहीं लिए हो तो उठा लो, क्योंकि अभी क्लास और देर तक चलेगी। 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है? 11 बजे तक क्लास चलेगी, तो बिना कॉपी पेन के देखो मजा तो नहीं आएगा। हमने क्या बोला? बाकी संख्या से हमें कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। इकाई का अंक बताना तो सिर्फ इकाई अंक देखो, 9 गुणे 7 गुणे इकाई का अंक 6 8 होगा। अब गुणा कराओ, देखो ध्यान से, 8 छंग 48, बट आप क्या करोगे? 4 भूल जाओ, 8 बचा है। 8 सते 56, 6 बचा हुआ है। 9 छके 54, 54 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। फिर से एक बार और बताऊंगा। 3 कैसे बता रहे हो विकास जी? देखो इसका भी गुणा कराना नहीं है आपको, ना तो एक्चुअल में इसका गुणा कराना है, ना तो इसका गुणा कराना है। सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वाइज आपको अब समझा दे रहा हूं। स्टेप 1 हमें क्या करना है? जिन लोगों को दिक्कत हो रही वो लोग पहले समझे।
हमें इकाई अंक निकालना है, तो आप संख्या का इकाई अंक लो। क्या करो, आप संख्या का इकाई अंक लो। तो संख्या का इकाई अंक 9 था, इकाई अंक यहां पे 7 है, वहां पे इकाई अंक 6, इकाई अंक 8। उसके बाद जब आप गुणा कराओ ना, जैसे गुणा कराओगे यहां पे बनाएगा ये 48। सभी लोग ध्यान से सुनना, 8 छंग 48 बनाएगा, बट आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है भाई, इस 4 से कोई मतलब नहीं। फिर 8 सते 56 बनाएगा, फिर आपको इकाई अंक लेना है 9 छके 54। तो 54 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अरे समझ में आया। बैच की जो फीस वगैरह वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कैसे परचेज करना ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है। चलिए इसका आंसर बताओ क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई एकदम फ्रेश स्टूडेंट होगा, एकदम नया विद्यार्थी होगा, तो अगर आपको 30, 40, 50% भी समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, दोबारा जब आप वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो ये नेचुरल मतलब है कि आप कोई चीज पहली बार में अगर 100%, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, आप चलना शुरू करते हो तो गिरते हो ना, फिर आप उठते हो, फिर चलते हो, फिर आप चलना सीख जाते हो। तो ऐसे ही यहां पे भी है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, फीस जिनको जानना मैं बता देता हूं। देखो 1500 रुपए फीस है, बट 50% का डिस्काउंट लग के आपको सूरमा बैच 449 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया आपका, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। शानदार। अब देखिए यहां पे 501 से लेकर 509 तक का गुणा, बीच में कहीं 5 भी आया होगा ना, इकाई का अंक 5 भी आया होगा। ठीक है, अब यहां पे आप कमेंट करते रहो सर आ नहीं रहा, फिर देखो गलत बात है। आप प्रयास करो ना, आप कोशिश करो, आप पूरा नंबर लिख लिए होते। तो हमने क्या बताया भैया, 502 है और कहीं पे आपको आगे 505 भी मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, बाकी और संख्याएं थी, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसे यहां पे क्या है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहां पे भी आपको 605 मिलेगा और 602 भी दिया गया, तो यहां भी इसका इकाई अंक भी 0 आ गया। अब देखो अगर दो संख्याओं का इकाई अंक 0 है, जैसे हमने मान लिया 1050, ठीक है, तो इनको जब आप जोड़ोगे तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लिख दिया सिर्फ इस पे फोकस मत करिए, आप उसको देखो ऐसा हुआ क्यों। हमने ये चीज आपको पीछे लिखवा दी है, पीछे नोट करवाया। कहां नोट करवाया, यहां पे 5 गुणे इवन। अगर आपको 5 के साथ सम संख्या का गुणा कहीं पे दिख जाए, बाकी कोई भी नंबर दिया हो, बाकी उसके साथ कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, अब यहां पे और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं भाई, 456, 255, इसके बाद में देख दिया 798, 888, कुछ भी गुणा करा दो आप, 654। भाई इकाई का अंक 5 और इसके साथ एक सम संख्या का गुणा, कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब इसका इकाई का अंक 0 आएगा, इसके आगे आपको कुछ भी देखना नहीं है। ठीक है, देखो टीचर जो मतलब कल आपको सिलेबस डिस्कशन आपका किया गया था, तो वहां पे आप अपने टीचर देख सकते हैं। बाकी मैं अभी रीजनिंग का आपको बता देता हूं, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको दीपक सर। ठीक है, और आपका ध्यान क्लास में होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए गुरुजी, क्लास में। अब देखो समझो, अब यहां से ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। हम लोग ऐसे प्रश्न करने वाले हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसके पहले आप थोड़ा सा चीजों को समझो, उसके पहले आप क्या करिए, चीजों को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो इसका आंसर अभी आप नहीं बताओगे, क्योंकि जिसको नहीं पता होगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 2 विल बी 2, 4, 8, 6। इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, आप यहां पे क्या कर रहे हो, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो, सबका इकाई अंक बताना है। सभी लोग बताइए। देखो चीजों को समझना, आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा मामला अच्छे लेवल पे स्टार्ट होगा। आप बताइए इकाई अंक क्या होगा, सभी लोग बताओ फटाफट। इकाई अंक सिर्फ बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा। इकाई अंक भाई 2 की पावर 1 इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 इकाई का अंक 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो इकाई का अंक तो 6 आएगा ना। ये मैं 2 की पावर 4 की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैं इकाई अंक लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इकाई अंक लिख रहा हूं। ठीक है,
2 की पावर 5 क्या होता? 32, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? 2। अब अगर आप ध्यान से देखो 2 4 8 6, इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पे आपका यही लिखा गया है कि यूनिट डिजिट ऑफ 2 विल बी 2486, यानी कि जो 2 का इकाई अंक है वो पावर 4 के बाद क्या होता है? रिपीट हो जाता है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितने की हो गई? 2 की साइक्लिसिटी कितने की हो गई? 4 की हो गई ना, यानी कि 2 की पावर 4 के बाद क्या होगा? ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो 2 की पावर 6 का क्या होगा? ठीक है, 32 दूनी 64, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 की पावर 7 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। समझ में आया? हमने क्या बोला? 2 की पावर 4 के बाद उसका इकाई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या कहते हो? 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4 की होगी, यानी पावर 4 के बाद ये रिपीट होगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट आपको यहां पे ऐसे आप देख लीजिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, अब देखो मैं इसके बाद सीधा आपको नोट कराऊंगा कंसेप्ट। यहां पे एक और समझा देता हूं। इसकी पावर मतलब इकाई का अंक 3, 9, 7, 3 की पावर 4, 81, यानी कि 1 आ गया। ये 243 बनाएगा तो इकाई का अंक 3 आ गया। ये हमने क्या लिखा है? इकाई का अंक लिखा है। अरे क्या लिखा है? इकाई का अंक लिखा है। समझ में आया? तो हमने क्या बताया? जो आपका यूनिट डिजिट है, जो आपका इकाई का अंक है, वो क्या होगा? 2 में 4 के बाद रिपीट हो जाएगा, 3 में भी 4 के बाद रिपीट होगा। तो साइक्लिसिटी कितने की चल रही है? 4 की। ठीक है, कितने की चल रही है? 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। ठीक है, तो अब यहां पे आप कुछ पॉइंट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप नोट करो 4 की साइक्लिसिटी। ठीक है, 4 की, इसका मतलब ये पावर कितनी बार रिपीट होगी, ये चीज आप समझना। 4 की साइक्लिसिटी किसकी किसकी बनती है भाई? 2 की। ठीक है, अगली संख्या आपकी 3 हो गई, और उसके बाद आपका 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो गया, और उसके बाद आपका 8 हो गया। ठीक है, और इनकी साइक्लिसिटी कैसे बनेगी ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। 2 3 7 8, भाई 2 की पावर अगर 1 होगा तो उसका इकाई अंक 2 होगा। 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 होगा। 2 की पावर 3 का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या बताया? 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। इतना डिफिकल्ट मत लो, अभी पहले समझो। यानी कि 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 का फिर से क्या होगा? इकाई अंक रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर का इकाई अंक क्या होगा? 4 के बाद रिपीट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपको पता चल गया। और जैसे मैं अब यहां पे क्या करता हूं, ये तो आपका पीछे हमने यहां पे नोट करवाया हुआ, यहां पे ये आपको दिख रहा होगा। बाकी आप ऐसा समझो, अगर 4 की पावर इवन आपको दिखाई पड़े, ठीक है, इकाई का अंक आप नोट करिए। अगर चलो पहले ऑड लिख लो। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। अगर 4 की पावर आपको विषम दिखे तो इकाई का अंक क्या होगा आपका? बताइए। तो इकाई का अंक आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख लो। आप ये क्या कर रहे हो? यूनिट डिजिट मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से ना क्वेश्चन आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट आएंगे, यानी कि पावर वाले सवाल आएंगे। और 4 की पावर अगर सम होगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं भाई, या तो पावर सम होगी या तो पावर विषम होगी। अगला, इसी तरह से 9 की पावर अगर विषम दिखाई पड़े, 9 की पावर अगर आपको विषम दिखाई पड़ेगा तो इकाई का अंक 9 होगा। और 9 की पावर अगर सम दिखाई पड़े तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके हो गए 4 और 9 से रिलेटेड। उसके बाद 5 की पावर अगर कुछ भी हो, ठीक है, 5 की पावर यहां पे लिख लो आप कुछ भी, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। और सेम आप यहां पे ऐसा लिखो, 0 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 की पावर कुछ भी हो, देखो चीजों को समझ लो, एक बार आप समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक आपका क्या होगा? 6 होगा। हमने क्या बताया? तो 4 की साइक्लिसिटी वाले आपके पास 4 नंबर है। आंसर पता नहीं कहां से बता रहे हो, 9009 पता नहीं क्या क्या, वो तो खत्म हो गया ना। अभी पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो समझो। 4 की साइक्लिसिटी वाले आपके पास 4 नंबर कौन कौन से? 3 हो गया आपका, और 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलो? अगर 4 की पावर आपको दिखे,
तो 4 की पावर अगर विषम हुआ तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, 4 की पावर विषम क्या है? 4 होगा। 4 की पावर सम क्या है? 6 होगा। और अगर 9 की पावर विषम है तो 9 होगा। और अगर 9 की पावर सम दिखाई पड़े तो इकाई का अंक 1 होगा। ये क्या लिखा गया है? इकाई का अंक। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे मतलब आपके सामने दे रहा हूं, आप मुझे पहले ये बताओ। ठीक है, आराम से इसको समझते हुए चलेंगे। जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आप बताओ। हमने पूछा 4 की पावर 25 का इकाई का अंक। ठीक है, आपको क्या बताना है? इकाई अंक। अब सभी लोग सॉल्व करने में जुट जाओ। 4 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा? बताइए सभी लोग, फटाफट बताओ। और देखो, जो लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं मेरे भाई, जब कंसेप्ट आप समझोगे नहीं, प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे? हैं? तो हमने क्या बताया? आपसे पूछा 4 की पावर 25 का। आप देखो 4 की पावर 25 का मतलब 4 की पावर विषम है ना, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसके पहले भले ही आपको ना आता रहा हो, बट आप अभी जो यहां पे कंसेप्ट लिखा गया है इसकी मदद से आंसर बता लोगे। और बाद में ये आपको याद कर लेना, समझ लेना है। देखो, याद करने का मतलब समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई 4 की पावर 1 का इकाई अंक 4 होता है। 4 की पावर 2 का 16 यानी कि इकाई का अंक 6 हो गया। 4 की पावर 3 64 यानी कि ऑड नंबर आया, तो इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। अरे कोई दिक्कत? अब कुछ लोग ये बता रहे हैं 4 की पावर 25 100 बता रहे हो, और फिर आप बोलो गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है। भैया घात में और गुणा में कुछ अंतर होता है ना, हमने आपसे गुणा नहीं पूछा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। अब हमने आपको दे दिया 459 की पावर, ध्यान से सुनना, 459 की पावर 24, इसका इकाई अंक बताओ। अब देखो इतना बड़ा नंबर, बोले गुरुजी ये पता बहुत बड़ी संख्या होगी। अरे बहुत बड़ी संख्या होगी उससे हमें मतलब है ही नहीं। आप बता सकते हो, आप कर सकते हो, लेट्स डू इट। 459 की पावर 25, 459 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा? देखो सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है इकाई अंक के लिए? आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करो, आप सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करिए। सोनू लोधिया जी, आप थोड़ा लेट में आए हो, 2 और 3 का हमने समझाया है, बट अभी रिपीट और करा दूंगा। पहले रुक जाओ भाई, स्टेप से चलने दो। 9 कैसे बता रहे हो? सीधा यहां पे लिखा है कि 9 की पावर अगर विषम होगा तो इकाई का अंक 9 होगा। 9 की पावर अगर सम दिखे तो इकाई का अंक 1 होगा। 4 5 पता नहीं कैसे बता रहे हैं, कुछ लोग इसका गुणा करा ले रहे हैं, 6 बता रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा भाई? इकाई का अंक आपका 9 है और 9 की पावर सम संख्या दी गई है ना, तो बताओ आंसर क्या होगा? 1 होगा। अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बताओ समझ में आया कि 6 कैसे बता रहे हो? और पावर का मतलब ये थोड़े ना होता इन दोनों का गुणा करा लोगे, कुछ अलग ही कंसेप्ट लगा देते हो, आसान बना देंगे। बोले गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन बना दूंगा, आपने सोची ना होगी। है 45 की पावर 46 दिया गया, इसका आप इकाई अंक बताओ। 45 की पावर 46 दिया गया है, आप इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? सॉल्व करके बताओ। देखो अभी तो हमने कंसेप्ट बगल में लिखा हुआ, आपको बस इधर से इधर देखना है। अरे 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0। 1 की पावर कुछ भी दिख जाए 1 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीजें ये हमने आपको बता रखी हैं। ठीक, 2 की साइक्लिसिटी 3 का 7 का 8 का। ठीक है, 2 की साइकिल, देखो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1 का 2 होगा, 2 की पावर 2 का 4 होगा, 2 की पावर 3 का 8 होगा, 2 की पावर 4 का 6 होगा। उसके बाद सेम ये आपका रिपीट होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है भाई? 2 3, यहां पे चलो थोड़ा सा और चीजों को मैं बताता हूं। ठीक है, सुनना सभी लोग ध्यान से भाई। 2 3 7 8 इनकी जो साइक्लिसिटी है, यानी कि इनका जो इकाई अंक है वो 4 बार में क्या होगा? रिपीट होता है। और आपका क्या होगा यहां पे? 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1, यानी कि ये ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, और अगला आपका क्या हो गया? 4 और 9,
इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 2। साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीय क्रम समझो। इनका जो इकाई अंक है ये 2 बार के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनका जो इकाई का अंक है, ठीक है, इनका जो इकाई का अंक है वो 4 बार में क्या होता है, पावर जब 4 से अलग होता है तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और 0 1 5 6 का इकाई का अंक क्या होता है, हर पावर में सेम ही रहता। अब जैसे ये सवाल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग क्लास में लेट में आए हैं, क्लास एक बार आप स्टार्टिंग से देख लेना, बाकी यहां से आप समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए, फटाफट सॉल्व करो और बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 37 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा। अब मैं यहां से आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, भले ही आपका आंसर गलत आए कोई बात नहीं है, पूरा गलत हो जाए, बट अभी आप समझ रहे हो, ठीक है। आओ समझते हैं। हमने क्या बोला, आप इकाई अंक बता रहे हो, अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट बताना, तो मुझे सिर्फ इकाई का अंक देखना। 7 की पावर 40 हो गया। और पीछे हमने आपको क्या बताया था भाई, 7 की जो साइक्लिसिटी होती है यानी कि पावर कितनी बार में रिपीट होता है, पावर 4 बार में रिपीट होता है। मेथड समझो, आप मेथड समझो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। अब इसकी जो साइक्लिसिटी वो 4 होती है, तो आप पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हो। अगर पूरा भाग चला जाए, भाई कुछ लोगों को लगेगा पूरा डिवाइड हो गया तो 7 की पावर 1 कर देते, नहीं। अगर संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो गई तो आप क्या करोगे, पावर इसका मतलब 4 का मल्टीपल है। अब 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, 7 7 49 9 9 81 यानी कि 1। क्वेश्चन आसान कैसे बनाया, नंबर दिया गया था 37 की पावर 40, नंबर दिया गया था 37 की पावर 40, आपने बना लिया भाई इकाई अंक से हमें मतलब है, तो ये 7 की पावर 40 बना दिया, ठीक है। अब 40 क्या है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की होती है ना। अब ये 40 से आपका 4, जैसे मैं आपसे पूछूं 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, इस बात को समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 की पावर 4 क्या होगा, 49 गुणे 49 यानी कि इकाई अंक तो 1 आएगा ना। अब अगर 7 की पावर 8 का पूछूं, कुछ लोगों को क्या लगता है 4 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो 7 की पावर 1 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 7 की पावर अगर 4 से डिवाइड है तो आप इसको 7 की पावर 4 के रूप में लिख लोगे, ठीक है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके आप बताना, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 53 की पावर 54 में इकाई अंक क्या होगा, बताइए। 53 की पावर 54 में इकाई अंक क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ। देखो सिंपल सा, आप स्टार लगा के देख लो। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा ना, जो आपका पावर है यानी कि घात को 4 से भाग दो, ठीक है, पावर को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, जो शेष आता है आप पावर में उसको लिखेंगे। अब ऐसा तरीका बता दिया, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, घात को, घात का मतलब क्या है, पावर, पावर को आप 4 से डिवाइड करो, जो शेषफल आता है आप लिख लो, ठीक है। आप सभी में आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे यहां पे क्या दिया गया भाई, 53 की पावर 54 दिया गया, बट हमें इकाई अंक चाहिए, तो मैं इसको देखूंगा 3 की पावर 54 के रूप में। अब जब आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे, यही तो लिखा हमने, 54 को 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल आपका कितना आएगा। अब भाग ना दे पाओ तो गलत बात है, ठीक है, भाग ना दे पाओ तो वो गलत बात है भाई। 52 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल आएगा 2, शेषफल कितना आया, 2 आया, तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, और आपका आंसर हो जाएगा 9। अरे समझ में आया, तरीका ऐसा बता दिया। मैं कह रहा हूं सब कुछ भूल जाओ, अरे सब कुछ भूल जाओ, जो भी आपके जीवन में है भूल जाओ। ऐसा एक ब्रह्मास्त्र तरीका आपको बता रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ध्यान से सुनो, 2 पॉइंट बोला, घात को 4 से भाग दो। जिनको समस्या आ रही थी ना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, बट पहले समझने का प्रयास करो। मैं क्या कह रहा हूं, आप ये कंसेप्ट हर जगह लगा दो, कुछ भी ना समझ में आए लगा दो, ठीक है। घात को आप 4 से भाग दो, जो शेषफल आएगा वो आप लिखोगे, ठीक है, शेषफल को आप लिखेंगे। तो यहां पे आपका इकाई अंक 9 हो गया।
अब अच्छा, सेम कंसेप्ट के साथ आप मुझे एक सवाल सॉल्व करके बता दो। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? सभी लोग तैयार हैं सॉल्व करने के लिए? हमने पूछा 57 की पावर 59, इसका इकाई अंक क्या होगा? सभी लोग ट्राई करो, कंसेप्ट जो हमने आपको बताया आप वो अप्लाई करें। 57 की पावर 59 का इकाई अंक क्या होगा बताइए। और एक बार सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। और कल भी आपकी क्लास होगी सुबह 9 से 11। कितने बजे? सुबह 9 से 11। देखो अंकुर जी, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना भाई साहब, इतनी बार बताऊंगा इस प्रश्न को। हां, अभी वो पॉइंट बताएंगे, ठीक है? अगर पूरा, देखो इतने हिंदी में लिख रहा हूं ना, आपको समझ में आ जाए। अगर पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो घात 4 लिखनी है। क्या करना है? घात को आपको क्या करना है? 4 लिखनी है। ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो लोग पूछ रहे थे कि अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या करना है, पावर आपको 4 लिख देनी है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये बस, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिखाऊंगा। बोले सर मजाक मजाक में आपने 3 लाइन लिखवा दी। बस ये 3 लाइन आपके हर क्वेश्चन को बनाएंगे। इकाई का अंक 7 है, आप पावर को 4 से डिवाइड किया, 56 चला जाएगा, पावर 3 आ गया। अब 7 की पावर 3 का इकाई अंक नहीं पता कर पाओगे भाई, 7 का गुणा 3 बार, 7 7 49, 49 का 9 गुणे 7 63, यानी कि इकाई का अंक 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? जो लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग 1 और 7 बता रहे हैं, आप देखो समझो वरना आप पीछे छूट जाओगे। अरे समझ में नहीं आता तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे, 7 गुणे 7 गुणे 7। अच्छा, एक बहुत देर से कमेंट किए जा रहा है कि आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं। बहुत बढ़िया, तो मैं सच बता रहा हूं, आप पता नंबर सिस्टम पढ़ लेना। अगर यहां नहीं समझ पाए ना मेरे भाई, आपको समझ में नहीं आएगा। बट आशीष जी आप ये बताओ, पता पिछले मैं 10 मिनट से तुम्हारा ये कमेंट देख रहा हूं, अगर आपने कहीं पे भी 1% अपने साइड से प्रयास किया होता ना, और ये जो बाकी लोग आंसर बता रहे हैं, आप पता इसमें से कई लोगों को नहीं आता था बट उनसे बन रहा है, ठीक है? तो या तो आप क्लास छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे क्लास करने से कुछ फर्क नहीं, मतलब चले जाओगे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर यहां पे बैठ रहे हो तो आप पढ़ने का प्रयास तो करो यार। 10 क्वेश्चन में से एक सवाल समझ में आया होगा। मतलब आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कमेंट करूंगा टीचर के ऊपर ये हो जाएगा है? मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप नंबर सिस्टम यहां नहीं समझ पाए, इकाई का अंक, आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़े होंगी मेरे भाई, क्लास के बाद आप ओपन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए, इसका इकाई का अंक हमने क्या बताया था? आप घात को 7 से डिवाइड करोगे, घात को 4 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा आप पावर में वो लिखोगे, उसके बाद आप इकाई का अंक देखेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7 का इकाई का अंक 3 हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप देखो समझने का प्रयास करोगे, एट द एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ये मतलब इनकी तरह हरकतें करोगे मेरे भाई, दिक्कत आएगी। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने आपको सवाल दे दिया। अब देखिए आप इसका भी इकाई अंक बता ले जाओगे, जिन्होंने ध्यान से समझा है। इकाई अंक इसका आपको बताना है, ठीक है? इकाई अंक आपको बताना है इसका। पहला क्वेश्चन ये रहा, और दूसरा सवाल भी आपको दे देता हूं। चलो नहीं, पहले एक क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है? नहीं देखो, मैं कमेंट भैया, मैं कमेंट देखता हूं, ठीक है? मैं कमेंट देखता हूं, मुझे पता है बच्चा थोड़ा सा, चलो एक बार वो लेट में आया हो, उसको ना समझ में आया, बट वो शांत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो हमने क्या बोला, पहले आपको मेथड बताया, आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, ये 3 लाइन आप अगर याद रखते हो, इकाई अंक में आपको कोई समस्या नहीं होगी। पावर वाले में सबसे पहला स्टेप, घात को 4 से भाग दो, पावर को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, ठीक है? अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी कई लोगों को नहीं पता होगा, तो वो 561 में 4 का भाग लगा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं करना होता है। 4 का विभाज्यता का नियम अभी आगे पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में ही। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 संख्या को आप 4 से डिवाइड करते हो। भाई अंतिम 2 संख्या को, 61 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 8 की पावर 1, यानी कि इकाई का अंक 8। बस इतना सा सवाल था मेरे दोस्त, ठीक है? बस इतना सा ये सवाल था।
समझ में आया? हमने क्या बोला, 561 को पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, घात को आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 1 मिलेगा। इकाई का अंक बताना है तो 8 की पावर 1। ठीक है, तो 8 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब देखो देखो, आप पहले आज की क्लास से पहले ऐसे क्वेश्चनों में बहुत साथियों को प्रॉब्लम रही होगी, बट चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। 437 की पावर, सभी लोग ध्यान से सुनना, आ गया 60। इसका इकाई अंक बता दो, इसका आप हमें इकाई अंक बताओ। ठीक है, बताइए। 437 की पावर 60। और देखो, किसी से 100% तो कोई ना खुश हुआ है, ना जीवन में कभी खुश होगा। भाई साहब 100% लोग तो भगवान से खुश नहीं है, तो फिर मतलब मेरी क्लास में आप, मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं। ठीक है, तो 2-4 लोग भाई साहब, आपको खुली छूट है, आप बिल्कुल अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो। 014। अब देखो रुक जाओ, 60 आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अगर पूरा भाग चला जाए तो घात 4 लिखनी है। 4 ये आपका कंप्लीटली डिवाइड करा ना 60 को, तो पावर आप 4 लिखोगे। अब 7 की पावर 4 का इकाई का अंक देखो, ये चीज हमने नोट करा रखी। बोला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात। कहां है गुरु जी? यहां यूनिट डिजिट ऑफ 7। 7 की पावर 1 का 7 होगा, 7 की पावर 2 का 9 होगा, 7 की पावर 3 का 3 होगा, 7 की पावर 4 का 1 होगा। अगर ये याद नहीं भी है तो पेपर में कोई एक सवाल आपके आएगा तो आप ये वहां पे ऐसे भी तो कर सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका इकाई अंक देख लो, 9 9 9 गुणे 9 81, यानी कि 1 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। मनोज, अमित, संगीता, अर्जुन, चंद्रा, निहाल। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ चमक रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इकाई अंक में सबसे पहले आपको इकाई अंक पे फोकस करना है, यानी कि देखो क्वेश्चन हमने अपने साइड से बना लिया। 7 की पावर 49। अरे 4 का भाग लगा दिया, 7 की पावर 1 आ गया, आंसर 7 आ गया। क्या तकलीफ है? अरे क्या तकलीफ है? कुछ भी तकलीफ नहीं। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? बट ये है कि अगर आप बीच में कहीं पे जुड़े होंगे, थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। क्लास एक बार स्टार्टिंग से देखना, नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दो। अब देखो, अब क्या ना, अब जब आप पावर वाले क्वेश्चन करना मतलब आपको आ गया, अब उसमें जो है प्लस माइनस भी, मतलब प्लस माइनस नहीं, गुणा और जोड़ वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो 55 की पावर 12 प्लस का 56 की पावर 13, ठीक है, और प्लस का 58 की पावर 14 और प्लस का 59 की पावर 15। देखो एक क्वेश्चन मैं अपने साइड से कराऊंगा, एक सवाल हम कराएंगे, उसके बाद आप बनाओगे। एक चीज और सुन लो, ठीक है, देखो क्वेश्चन बने या ना बने ये अलग बात है। अरे क्वेश्चन बने या ना बने ये अलग बात है, बट आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक फिर मतलब मामला जो है वो सही सा नहीं होगा। आइए समझते हैं, हमें इकाई अंक निकालना है, तो दोनों काम आप एक साथ करते हुए चलो। इकाई का अंक 5 है, 4 का भाग लगाया गुरुजी, कंप्लीटली डिवाइड हुआ, 5 की पावर 4। 6 है, 4 से डिवाइड किया, शेषफल 1। 8 है इकाई का अंक, 4 से डिवाइड किया 2। यहां पे क्या है, इकाई का अंक 9 है, 4 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3। अरे समझ में आया? अब क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं? अब क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं? अगले स्टेप में क्या करोगे, 5 की पावर कुछ भी, इकाई का अंक 5, 6 की पावर कुछ भी, इकाई का अंक 6, 8 की पावर 2 का इकाई का अंक 4, 9 की पावर ऑड का, 9 की पावर विषम का इकाई अंक हमने बता रखा 9। अब इसका आप इकाई अंक बता दो। 9 4 13, 13 5 18, 6 24, इकाई का अंक इसका क्या आ गया 4। अब जो लोग देखो जीरो बता रहे हो ना, आपने कहीं पे सिली मिस्टेक किया होगा, आपने कहीं पे सिली मिस्टेक किया होगा। बाकी क्वेश्चन आसान है। किसी भी लाइन में अगर किसी को दिक्कत हो, बट अगर आप सोचो मैं पहला क्वेश्चन यही कराता तो फिर समझने में दिक्कत आती कि नहीं आती? देर आए दुरुस्त आए। समझ में आया?
हमने क्या बोला, फिर से समझो भाई, अगर आपको इकाई अंक बताना ना तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करोगे। इसके पहले ये क्या दिया गया, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 5 की पावर अब 12 भी नहीं लिखेंगे, सभी घात को आप 4 से डिवाइड कर लोगे। ये 4 कैसे लिखा गया, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो 5 की पावर 4 आपने लिखा, 4 से आपने डिवाइड किया। देखो ये चीज हमने पीछे लिखवा रखी, अगर कोई साथी लेट में जुड़ा है, घात को 4 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा वो लिखना है, ठीक है। अगर पूरा भाग चला जाए तो आपको पावर में 4 लिखना है। जैसे यहां पे क्या था, पूरा ये डिवाइड हो गया 4 से, तो पावर आपने 4 लिख दिया। 13 को डिवाइड करोगे शेषफल 1 आएगा, 14 को डिवाइड करोगे शेषफल 2 आएगा, 15 को डिवाइड करोगे आपका शेषफल यहां पे 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न बना दो। हाँ अभी भी देखो, इकाई का अंक आपका अभी मतलब जो है अच्छे वाले सवाल शुरू हुए, अभी थोड़ा सा यहां पे जो है फैक्टोरियल भी आएगा। जब फैक्टोरियल आएगा क्वेश्चन आपका और अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला हमने, अब देखो ये प्रश्न आपके पेपर में दिखा, आप अपने कॉपी में कैसे करोगे। आप कहोगे सर इकाई का अंक 6 है और 13 चौके 52, 4 से डिवाइड किया, पूरा भाग चला गया, पावर 4, ठीक है। 7 52 यानी कि पावर 1 आ गया, 8 59 है ना, तो 4 से आप डिवाइड करोगे, भाई 56 तो डिवाइड होता है, पावर 3 आ गया, और 9 की पावर वहां पे कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 1 बच गया, ठीक है। तो पहला स्टेप, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दो, आप वैसा भी करोगे, बट प्रैक्टिस के साथ चीजें आपके मतलब समझ में आएंगी। बट वही ना कि ज्यादा शॉर्ट करोगे भैया तो दिक्कत हो जाएगा। और सभी साथी एक बार सेशन को शेयर जरूर मतलब सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ आपका गलत है ये कौन सज्जन पुरुष है, आपका गलत है। देखो आप कहां पे देख रहे हो, इन्होंने बोला सर 8 स्क्वायर 64 होगा, आपने 4 लिखा है। भाई मैं ये इकाई अंक लिख रहा हूं, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है। प्लीज क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है। तो 6 की पावर 4, भाई 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 आता है। 7 की पावर 1 का 7 हो जाएगा। 8 की पावर 3 का क्या होगा, 64, 64 गुणे 8 यानी कि 32, 2 हो जाएगा। और 9 की पावर 1 का 9 हो जाएगा। 9 2 11, 7 18, 18 और 6 24, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 4, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा देखो ध्यान देना पड़ेगा, बाकी पेपर में ऐसा नहीं कई सवाल आ जाएंगे, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर से बता रहा हूं, देखो आपके कई साथी आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया या फिर वो तुक्का लगा रहे हैं। भाई तुक्का लगा रहे होते तो 2 की संख्या भी ज्यादा होती, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पे क्या दिया गया, संख्या 1570 की पावर 0, 571 की पावर 1, 72 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो जब आप 0 का स्क्वायर करोगे, भाई 0 की पावर कुछ भी हो शून्य बनाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 आएगा। 2 की पावर 2 यानी कि इकाई का अंक 4, 3 की पावर 2 इकाई का अंक 9, 9 4 13 1 14। ये तो बाई डिफॉल्ट मतलब ऐसा हो गया कि लगातार 3 सवाल का आंसर 4 ही आया। कोई बात नहीं, बट ऐसा थोड़ा ना आंसर हम बदल देंगे। इसका समझ में आ गया सबको आंसर। जो लोग लेट में आए हैं, अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे पूरा आपको समझ में आएगा। बस एक बार सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो ये 3 क्वेश्चन पहले मैं आपका मतलब कुछ होमवर्क के लिए भी तो दूंगा। भाई ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, 20 सवाल मतलब 20वां 21वां, ये दोनों आप घर से सॉल्व करके आना। अभी कल भी आपकी क्लास होगी, मैं बता दूंगा 20 नंबर और 21 नंबर हम बता देंगे, ठीक है। आओ समझते हैं। अब थोड़ा सा पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमारे चैप्टर में क्या होता है, यूज होता है अच्छा खासा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। जैसे ये लिखा गया n का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, ठीक है।
n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? लास्ट वाले में दिक्कत है, एक बार देख लेता हूं। लास्ट वाला यहां पे ये है भाई, 0 की पावर 0 हो गया, 1 की पावर 1, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है यानी कि आपका 9 बना देगा, तो 9 4 13 1 14, सही तो है। क्या दिक्कत आ रही है? कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब ये होगा, ध्यान से समझ लो। अब ये आपका कंसेप्ट है, जो लोग क्लास में लेट में भी आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पीछे क्या पढ़ा, वो आप बाद में देखोगे, वीडियो आपके पास रहेगी, यहां से आपका एक नया आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नई शुरुआत यहां से कर लो, यहां से चीजों को समझो। हमने क्या बताया, इसको आप फैक्टोरियल कहते हो। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर n तक का गुणा। तो मुझे कोई बताएगा 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, मुझे बताओ। समझ में आ गया ना भाई? 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर n तक का गुणा। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 नहीं होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन मतलब जो मैं पूछ रहा हूं ये बताना है, इसका इकाई का अंक नहीं बताना है। इस क्लास की टाइमिंग सुबह 9 से 11 है, कल भी आपकी क्लास होगी सुबह के 9 से 11 बजे तक। ध्यान से समझो, सभी लोग ध्यान से समझिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर 4 तक का गुणा, यही तो होगा। अब इसकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं, आप बता रहे होगे 24, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आ गया 24, ठीक। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर आपने क्या किया? 5 तक का गुणा करा दिया, ये क्या आ गया? 120। अब देखो 2 पॉइंट यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट लगा के इसको नोट कर लेना, नोट लगा के आप इस पॉइंटों को नोट करना। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, रटने का प्रयास मत करो, समझो भाई। 4 फैक्टोरियल में क्या हुआ? 4 एक बार आ गया, फिर 5 फैक्टोरियल में भी तो 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 6 फैक्टोरियल, उसमें भी 4 का गुणा होगा, तो आप ये कह सकते हो, बोले सर क्या कह सकते हैं? ध्यान से नोट करना, आप ये कह सकते हो कि 4 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आपके संख्या में 4 का मल्टीपल है, आपके संख्या में क्या है? 4 का मल्टीपल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो भाई। 4 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक, मैं आपसे बोलूं 120 का फैक्टोरियल, आप कहोगे गुरुजी ये तो 4 से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि 120 में कहीं ना कहीं पे 4 का गुणा आ चुका है भाई। 5 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 6 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट, बस 2 पॉइंट बताऊंगा, इसी से हम लोग प्रश्न करेंगे। 5 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या का यूनिट डिजिट शून्य होता है। बोले सर ये कैसे? अब समझो, हमने क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक। देखो 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 आ गया। आप बताओ 6 फैक्टोरियल क्या होगा? अरे 6 फैक्टोरियल में इसके आगे 6 का गुणा होगा, 720 होगा ना, 720 होगा, यानी कि उसका भी इकाई अंक 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 आएगा। देखो हमने समझाया भी, बाकी आप ये 2 पॉइंट याद रखोगे फैक्टोरियल में। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपको क्या बताया हमने? पहला पॉइंट यह है कि 4 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है मेरे भाई। ये बताओ 4 फैक्टोरियल वाली संख्या ये 5 से क्यों डिवाइड होगी? मैं जो बता रहा हूं पहले उसको समझो। 4 ही क्यों सर, 5 भी हो सकता है। 5 से कैसे डिवाइड होगा? 24 आपका 5 से डिवाइड नहीं ना। इसका यूज होता है यहां इन दोनों पॉइंटों में। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने क्या बोला? 4 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 4 का गुणा होगा भाई। 4 आपको मिलना स्टार्ट होगा 4 फैक्टोरियल से, और 5 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या का यूनिट डिजिट शून्य होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल क्या होता है? जो लोग कमेंट करें, देखो n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर n तक का गुणा।
4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 4 तक का गुणा, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 5 तक का गुणा। सेकंड वाला मैं क्या कह रहा हूं, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आप बताओ पहले। भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 120 गुणे 6 यानी कि 720 हो गया। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक बार इकाई का अंक शून्य आ गया, आप इसमें किसी का भी गुणा कराओ, यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक का इकाई अंक शून्य होगा। प्रश्न कैसे आता है, ऐसे। अब देखो आपको समझ में आएगा कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ये सवाल आपके सामने दे दिया गया है, 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों को मतलब मैं अच्छे से समझाया हूं। हो सकता है देखो हमने क्या बोला, पहली बार पढ़ रहे होगे ना, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, बट जब आप बाद में वीडियो सोचो मैं क्या कह रहा हूं भाई। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 है, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, उसी में आप 6 का गुणा कराओगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब इकाई का अंक उसके बाद शून्य ही आएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। शून्य कैसे होगा, अरे शून्य कैसे होगा, आपसे क्या बोला जा रहा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसके आगे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। में इकाई का अंक क्या होगा, अब मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझो भाई। 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 का फैक्टोरियल प्लस का 3 का फैक्टोरियल प्लस का 4 का फैक्टोरियल प्लस का 5 का फैक्टोरियल, और ये कहां तक जा रहा है, 50 फैक्टोरियल तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा भाई, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 हो गई, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 24। अब इसके आगे समझो, ध्यान से सभी लोग सुनना भाई। इसके आगे हमने क्या बताया था आपको, लिखवाया है हमने 5 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक, कहीं भी आगे चले जाओ, इसका इकाई अंक शून्य है, इसका इकाई अंक शून्य आएगा, ठीक है। तो इससे आपको मतलब है ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको एक सवाल देता हूं, देखो कंसेप्ट जो भी एग्जांपल बताऊं उस पर आप फोकस करिए। 100 प्लस 15 का इकाई अंक क्या होगा, 100 प्लस 15 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप इससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, जोड़ दोगे तो आपका क्या होगा, इकाई अंक 5 ही आएगा ना, तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इन सबको भूल जाओ, यहां से आप अपना इकाई अंक बता दोगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, 6 4 10, 2 12 1 13, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। देखो गलत बता रहे हो कोई बात नहीं, 4 बता रहे हो, जो भी बता रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, एक संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है, एक संख्या का इकाई अंक 0 है, उसमें आप कोई नंबर ऐड करो, तो हमें इससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ 15 का इकाई अंक देख लो। अब यहां पे क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल से लेकर 50 फैक्टोरियल तक का इकाई का अंक शून्य है, उससे कोई मतलब नहीं भाई। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 है। ये कैसे लिखा गया भाई, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 3 तक का गुणा, ठीक है। हाँ 4 फैक्टोरियल से ज्यादा यानी कि 5, ये देखो पॉइंट इसीलिए हमने नोट कराया कि ये आपके सवाल को आसान बनाएगा। पहला कंसेप्ट, 4 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा कंसेप्ट, 5 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बनाइए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए एप्लीकेशन पे जब आपका ये बैच स्टार्ट होगा तो क्लासेस आपकी जो है वो डेली 1 घंटे की होंगी, बट अभी क्या है ना, आपकी मतलब जैसे आज मैथ है, कल भी आपकी मैथ होगी, उसके बाद परसों कोई और सब्जेक्ट आपकी सेम टाइमिंग पे चलेगी। यहां पे क्या दिया गया है, इसका आंसर बता दो। अब क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना। 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब आपको गुरुजी हमने 24 पढ़ रखा है, वो आपने पढ़ा है शून्य की संख्या, मैं बता रहा हूं इकाई अंक, ठीक है। तो यहां पे 11 फैक्टोरियल दिया गया है, प्लस का 12 फैक्टोरियल दिया गया है, प्लस का 13 फैक्टोरियल, कहां तक जा रहा है ये, 100 फैक्टोरियल। हमने क्या बताया था, 5 फैक्टोरियल से लेकर सबका इकाई का अंक 0 आता, इसका भी इकाई अंक 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो शून्य क्या हो जाएगा, इकाई अंक, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो, आपसे पूछा क्या जा रहा, आपसे यहां पे इकाई अंक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, इकाई अंक पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
सभी लोग सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो। और एक बार सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हमने क्या बोला था, आप इकाई अंक पर फोकस करोगे, आप इकाई अंक पर फोकस करोगे। रेगुलर का मतलब हमने आपको टाइमिंग बता दिया, सुबह 9 से 11 आपकी कल भी ये क्लास होगी, ठीक है, सुबह 9 से 11। छह कैसे बता रहे हो भाई? 56 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक है 0, और 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है? 0। देखो यहां पे कोई संख्या होगा बट इससे हमें कोई मतलब नहीं। 56 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा, और 0 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जो पॉइंट हमने लिखाया है उसको देखो। आप ये प्रश्न पता लोग बाग बना नहीं पाते हैं, आप इतनी जल्दी आंसर बता रहे हो, कोई गलत भी बता रहा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन है आपका 79 की पावर 59 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? 79 की पावर 59 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? अब आप देखो कैसे समझोगे भाई। हमने आपको यह भी तो बताया था 59 का फैक्टोरियल जो है ये आपका 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, ठीक है, विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया 79 की पावर 4 का मल्टीपल है ये, तो पावर 4 आपको बताना है। तो 9 की पावर सम का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को आप जोड़ के जब देखोगे 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। ऐसा नहीं, देखो आप क्या करते हैं ना, एक ही ट्रैक पर चलते हो, एक ही ट्रैक पर चलते हैं, 0 नहीं होगा। जहां पे आपको लपेटना चाहेंगे ना वहीं पे लपेट देंगे। तो थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान से देखा करो, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बता रहे हो। अगर यहां पे फैक्टोरियल लगा होता तब आपका आंसर 0 होता। अभी क्या हुआ, 79 की पावर 59 फैक्टोरियल हो गया, यानी कि यह संख्या 4 का मल्टीपल है, तो 9 की पावर 4 का मल्टीपल। हमने बोला था अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो पावर आप 4 कर लेना, ये चीजें लिखवाई हैं। सुमित कुमार जी 4 से कैसे डिवाइड होगा? मेरे भाई ये चीज हमने बता रखी। अब देखो आप ऐसे तो क्लास आगे बढ़ नहीं पाएगी, बट मैं समझाता हूं आपको कैसे डिवाइड होगा। 59 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेकर 59 तक का गुणा। ध्यान से समझ लो अगर किसी और को डाउट है। कहां तक का? 59 तक का गुणा। तो यहां पे क्या है ना, देखो 4 का गुणा आ चुका है, अब इसको 4 से डिवाइड हो गए तो 4 से भाग नहीं जाएगा ये। इसीलिए तो आपसे बोला कि 4 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक की संख्या 4 से डिवाइड होती है, क्योंकि इसमें 4 आ चुका है, वो भी गुणे में। अब समझ में आया? अब समझ में आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके आओगे, और हम लोग क्या करते हैं अब यहां पे पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्य की संख्या क्या होगी। हमने क्या बोला, आप क्लास एक बार स्टार्टिंग से और देखना, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर आप मार्क कर लिया करो कि हमें 19वें में दिक्कत है या फिर 18वें में दिक्कत है। क्लियर है? अब मैं आपको क्या करता हूं, देखो इसका आंसर आपको याद होगा क्योंकि कई सारे पेपरों में आता है, आप रट के बैठे होगे 24 होगा, बट इसका आंसर आपको नहीं बताना है। आपको यह समझना है कि शून्य की संख्या आप कैसे बताएंगे। भाई 54 की पावर 37 फैक्टोरियल, 37 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 57 की पावर 4, 7 की पावर 4 यानी कि 1। तो आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब हम लोग पता करेंगे शून्य की संख्या। नया कंसेप्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूं, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। ध्यान से सभी लोग सुनो, समझो, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो आज की क्लास में जो नहीं होगा, कल हम लोग जब प्रश्न करेंगे फिर उनको दिक्कत आएगी। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है? आप 10 की घात बताते हो। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर, पावर का मतलब क्या है? घात, ठीक है। 10 की पावर आप बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको मतलब देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने जीरो हैं, इसमें बताओ शून्य की संख्या क्या है। और एक सवाल हमने आपसे यह पूछा, इसमें कितने जीरो हैं बताओ। पहले और दूसरे नंबर में आप हमें शून्य की संख्या बताइए कितनी होगी।
बताओ सत्यम मिश्रा जी, 54 की पावर 37 फैक्टोरियल हमने बताया तो वो प्रश्न आपका 54 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, 54 की पावर 4 बन जाएगा और फिर आपका इकाई का अंक 4 आ जाएगा। सैफ अंसारी जी, वो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि 59 आपका 4 से कैसे डिवाइड होगा। और प्लीज एक बार फैक्टोरियल जो हमने समझाया वो आप देख लेना। ठीक है, कुछ लोग यहां पे बता रहे हैं शून्य की संख्या 2 होगी, गलत है। यहां पे शून्य की संख्या 1 होगी और यहां पे शून्य की संख्या 0 होगी। देखो 0 का मतलब ये नहीं बताना कि यहां पे कितने शून्य आ गए, हमने क्या बोला 10 की पावर आपको बतानी, 10 की घात। तो आप इसको क्या लिखोगे 101 गुणे 10 की पावर 1 और इसको आप लिखते हैं 1200 गुणे 10 की पावर 2। यानी कि यहां पे शून्य की संख्या 2 है, यहां पे शून्य की संख्या 1 है। ठीक है, तो शून्य की संख्या मतलब आपको क्या करना 10 की पावर बतानी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि बीच में 0 आ गया, जैसे मैं पूछूं 101 में शून्य की संख्या क्या होगी तो वहां पे कोई 0 नहीं। ठीक, अब बताओ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी 10 बनाने के लिए। यानी कि अगर आपके पास एक 5 है और एक 2 है तो आपके पास 10 बन जाएगा। ये समझ में आ गया। अगर हमारे पास एक 5 है और एक 2 है तो 10 बन जाएगा, यानी कि शून्य की संख्या 1 आ गई। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 100 में 0 होगा, 100 में 2 0 होंगे। ठीक है, तो हमने आपसे फिर आगे पूछा कि 5 की पावर अगर 4 दिया जाए इंटू 2 की पावर 3 दिया जाए, आपको इसमें शून्य की संख्या बतानी। आपको क्या करना है, आप हमें यह बता दो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, जो ये मैं क्वेश्चन दिया हूं इसमें आप हमें शून्य की संख्या बताइए। देखो एक होता है कि आपको रटा दूं और एक होता है, तो पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या करता हूं, समझने वाला कंसेप्ट बताऊंगा। बट हो सकता है किसी को समझ में ना आए तो आपको कुछ ऐसा भी बताएंगे कि आप डायरेक्ट रट सको। प्रियंका जी, अभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कि मतलब आपको समझ में ना आए। हमने क्या बोला कि 5 और 2 का गुणा कराओगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट 0 बनाने की क्या होगी, 10 बनाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा भाई, 5 और 2 की जरूरत पड़ेगी। तो 5 और 2 का गुणा क्या होगा, शून्य बनाएगा। ठीक है, 5 और 2 का गुणा 1 0 दे देगा। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3 के साथ पेयर तो बना लेगा, बट एक 5 की पावर 4 मतलब 5 आपका अकेला बच जाएगा। तो यहां पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब इस बात को आप देखो ऐसा नोट भी कर लो, अगर कहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाए 5 की पावर x 2 की पावर y में शून्य की संख्या क्या होती, इसको नोट कर लेना। अब ये होगी बात रटने वाली। ठीक है, शून्य की संख्या क्या होगी, x और y में से जो कम है, जो कम है। ठीक है, क्योंकि देखो शून्य बनाने के लिए ना 5 और 2 दोनों का पेयर बनाना पड़ेगा। 5 और 2 दोनों का क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास मान लो 10 5 है बट 2 1 ही है तो 1 के साथ ही पेयर बना पाएगा ना। लालू यादव जी ठीक है, आप एक तो क्लास में इतना लेट में आए हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अगर 5 की पावर x 2 की पावर y में शून्य की संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा, x और y में से जो कम होगा। अब देखो अब कैसे धड़ल्ले से आपका आंसर आता है। पहला क्वेश्चन, अब एकदम 5G की स्पीड में बताओगे, 2 की पावर 50। तो यही चीज मैं पहले आपको समझा रहा था, आप समझते हो नहीं। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान दिया करिए, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया, 5 की पावर 42 और 2 की पावर 43। तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दो। आपको क्या करना है, शून्य की संख्या बतानी है। आपको क्या करना है, शून्य की संख्या बतानी है। हाँ विनोद यादव जी, आप हो सकता है क्लास में लेट में आए हो। मजा आ रहा है। देखो क्या होगा, आपको क्या बताया भाई,
अगर 5 की पावर x और 2 की पावर y इसी में ही शून्य पूछेगा, अगर मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 100 गुणे 3 की पावर कुछ भी दे दूं, वो जीरो बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 का गुणा 15 होता है। जब तक 5 के साथ आप सम संख्या का गुणा नहीं कराते हो वो शून्य नहीं बनाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या होगा, इसकी जो पावर कम है यानी कि इसका आंसर 50 हो गया, इसकी जो पावर कम है 40 हो गया आपका आंसर, और इसकी जो पावर कम है 42 हो गया आपका आंसर। 50, 40, 42, 150, और 96 बता रहे हो भैया किस दुनिया में हो? एकदम सीधा सीधा लिख दिया है यहां पे हमने, फिर भी ये क्या किया इन्होंने, इसकी पावर को जोड़ लिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आप बोलोगे सर हमसे गलती हो गई, पेपर में गलत कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और जो लोग आज वाली क्लास अटेंड किए हैं या फिर बाद में वीडियो देखोगे, कल वाली क्लास आप एकदम मिस मत करना, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली हैं, और कल आपको डिविजिबिलिटी रूल भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आज क्लास खत्म हो रही है, ठीक है, आज अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होती? देखो जिनको पता होगा वही बता पाएंगे, मेथड बताता हूं आपको क्या करना है। सब लोग इसका कंसेप्ट समझो, मेथड समझिए कैसे आप प्रश्न को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, देखो 100 फैक्टोरियल में क्या, बात को ध्यान से समझो भाई। 100 फैक्टोरियल में क्या होगा, 2 की पावर बहुत सारी होंगी, क्योंकि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक का गुणा, तो 2 की पावर बहुत होगी, 5 की पावर कम होगी। तो एक्चुअल में हम लोग ये पता करते हैं कि 5 की कितनी पावर है। समझ में आया? तो अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि 50 फैक्टोरियल में जीरो कितना होगा, 10 फैक्टोरियल में शून्य कितना होगा, इसका मतलब आप पता करते हो 5 की पावर कितनी होगी। ठीक है, तो 5 की पावर आप कैसे पता करते हैं, 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या पूछी जा रही, 5 की पावर पता करने चल रहे हैं, आप 5 का भाग लगाते हो। ठीक है, 5 का भाग लगाया कितना आ गया, 20। फिर आप क्या करते हैं, 20 में 5 का भाग लगाते हो, कब तक डिवाइड करते हो, जब तक ये भाग आपका जाता है। ठीक है, तो 20 और 4 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ हमें। हमने क्या बताया, आप 100 फैक्टोरियल में यह पता कर रहे हो कि 5 की घात कितनी है, क्योंकि 2 की पावर उससे ज्यादा होंगी। ठीक है, तो 5 की पावर 24 होंगी, यानी कि वो गुणा करा के 10 जीरो बना लेंगे, सॉरी 24 जीरो बना लेंगी। तो प्रोसेस मेथड आपको क्या फॉलो करना है, 100 फैक्टोरियल में हमने पूछा भाई आप 5 का भाग तब तक लगाओगे जब तक भाग जाएगा। क्या करोगे, तब तक लगाओगे जब तक भाग जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ, फिर चीजों को थोड़ा सा आसान करते हैं। 125 फैक्टोरियल में आप शून्य की संख्या बता दीजिए हमें, सभी लोग फटाफट बताएं। 125 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, और मैं क्या बताया हूं आपको, जो लोग क्लास में लेट में आए हैं या फिर पहली बार पढ़ रहे हो, आप क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखना। ठीक है, सॉल्व करके बताइए। अच्छा, इंग्लिश में गलती कर दी, हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसका मतलब आपकी इंग्लिश जो है वो काफी हद तक मजबूत है। ठीक है, तो इसमें आप ई बना लेना, मेथड होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग, मेथड है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कोई पूछ रहा सर 5 से डिवाइड क्यों करते, मैं वही इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूं कि भैया 5 से आप डिवाइड इसलिए करते हो क्योंकि 2 की पावर बहुत सारी आएंगी। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 100 तक का गुणा, तो उसमें 2 आपकी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो आप 5 की पावर पता करते हो, ये हमने रीजन आपको बता दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। भाई 125 फैक्टोरियल को क्या करोगे, आप 5 का भाग लगाओगे, 125 में 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, फिर आप 25 को डिवाइड करोगे। अब देखो कुछ लोग यहीं पे रुक गए, हमने क्या बोला आपसे, तब तक भाग देना है जब तक ये डिवाइड हो, 30 नहीं होगा। अभी जो आपका ये 5 आया है, ये 5 से एक बार और जाएगा ना, तो इन तीनों को आप जोड़ लोगे, 25 प्लस का 5 प्लस का 1, आंसर आपका 31 होगा, 30 नहीं होगा। कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। कमेंट करके बताइए समझ में आया।
30 नहीं होगा, 31 होगा। फिर से बता रहा हूं मेथड आपका क्या है भाई। आप अगर ऐसे फैक्टोरियल में पूछा जाए आप 5 का भाग लगाते हो, कब तक आप भाग लगाओगे? कुछ लोग अभी भी गलत बता रहे हो। जब तक ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड होगी। अब देखो इसी को मैं दूसरे रूप में आपको समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझो। 125 मतलब अब पेपर में आप कैसे करोगे? ये तो तरीका थोड़ा सा मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग पेपर में कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुनो। 125 फैक्टोरियल था भाई, आप 5 का भाग लगा लोगे, ये 25 आ जाएगा, ठीक है? 25 में आप यहीं पे 5 का भाग लगाओ, 5 आएगा, 5 बार जाएगा, फिर आप इसमें 1 का मतलब 5 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा। कैसे लिखा गया पता चल रहा है? 5 से डिवाइड किया, 25 आया, 25 में 5 का भाग लगाया, 5 आया, 5 में फिर से आपने 5 का भाग लगाया, 1 आ गया। अब 1 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा? 25, 5, 30, 1, 31। अरे कोई दिक्कत? इसका आंसर जरा मुझे बता दो। देखिए मिश्रा जी 134 का नहीं आप कह सकते हो, आप बोलो कि 134 फैक्टोरियल का क्या होगा, क्योंकि 134 में तो शून्य ही नहीं होगा ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और सेम टाइमिंग आपका कल भी रहेगा, यानी कि कल आपकी ये क्लास जो है सुबह 9 से 11 बजे तक चलेगी। तो जो साथी आज क्लास अटेंड किए हैं वो लोग कल वाली क्लास भी अटेंड जरूर करिएगा, वरना फिर पहली क्लास का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? अब हमने क्या बोला, आप क्या करोगे भाई? 155 फैक्टोरियल में पूछा जा रहा है, आप 5 का भाग लगाओ, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 31 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 छके 30, 6 बार जाएगा। अभी 6 भी आपका 5 से एक बार डिवाइड होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया? 38। अरे समझ में आ रहा है या फिर अभी भी दिक्कत है? तो आई थिंक चीजें आपके लिए आसान होगी। देखो आपको हमने क्या किया, आज एक बार मैं बता देता हूं क्लास में हमने क्या पढ़ा है। 131 का फैक्टोरियल आप निकालो ना, 100 ये पूछ रहे हैं 131 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। हमने क्या बोला, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से ये आपका कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा ना, ठीक? ये 5 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 1 बार, तो 26, 1, 27, 5, 32। इसमें आपके 32 जीरो होंगे, 32 शून्य होंगे। कोई दिक्कत? अब सुनिए एक बार मैं बता देता हूं क्लास में हमने आज क्या क्या पढ़ा। आपको हमने स्थानीय मान और अंकित मान यानी कि प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू ये आपको पढ़ाई। उसके बाद हम लोगों ने इकाई अंक पढ़ा, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज आपका कराया। अब कुछ जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं जैसे फैक्टोरियल वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा है। सचिन सिंह जी 98 फैक्टोरियल, आप 5 का भाग लगाओ, तब तक भाग दो जब तक वो डिवाइड होता है, ठीक है? तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये जो आपका सूरमा बैच है ये आप एग्जामपुर ऐप पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस देखो, प्राइस तो है आपकी 1499, ठीक है? बट आपके लिए ऑफर है, ये आपको प्राइस पे नहीं करनी है। आप क्या करोगे, यूपी 50 कोड लगाओगे, यूपी 50 आप कोड लगाओगे, तो ये कोर्स आपको 749 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में? 749 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, आपका हिंदी भी चलेगा, ठीक है? आपका हिंदी भी चलेगा और आपका क्वेश्चन नंबर 111 तो कराया ही नहीं गया, आपका हिंदी भी चलेगा और आपका मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगा, जीएस चलेगा, ठीक है? और अनुराग तिवारी जी कह रहे क्वेश्चन नंबर 11, एक बार मैं देख लेता हूं इनका क्या कहना है। ये 11 ही कह रहे होंगे, एक तो कह नहीं रहे होंगे। ये सही तरीका है, इन्हें अपना मतलब दिक्कत हो रहा होगा तो ये आपसे ऐसा पूछ ले रहे होंगे, ठीक है? इसका इकाई का अंक शून्य होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 111 आपको कराया ही नहीं गया है। तो बाकी जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी लोग सेशन को मतलब लाइक कर दीजिएगा। और देखो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होता तो वो गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है? कंसेप्ट जो हमने आपको बताया है आपको सेम टू सेम लगाना है। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना, जब तक ना समझ में आए आप तब तक पढ़ो। और ये क्लास आपकी कल भी होगी सुबह 9 से 11 बजे तक, ठीक है? तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाएं, वहां पे कोड लगा लेना यूपी 50, ठीक है? आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।